दोस्तों, आज की कहानी है बहू की चालबाजी हुई बेनकाब। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बाबूजी जैसे ही जूते पहनकर बाहर जाने लगे, तभी बहू राधा जल्दी जल्दी आई और एक थैला उनके हाथ में थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं तो हरी सब्जियां लेते आइए। बाबूजी थोड़ा असमंजस में बोले, लेकिन बहू पैसे तो नहीं है। राधा ने तपाक से उन्हें 500 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए बाबूजी, लौटते वक्त सब्जियां ले आना। बाबूजी सब्जियां लेने चले गए और उनके जाते ही राधा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान छा गई। बड़बड़ाते हुए वह रसोई की ओर बढ़ी। पेंशन तो जैसे अपनी तिजोरी में छुपाकर रखते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि पैसा नहीं है, अब आते हैं तो इनसे 500 रुपए वापस वसूल लूंगी। राधा को अपने कंजूस ससुर से निपटना अच्छे से आता था। बेचारे बाबूजी उम्र के इस पड़ाव पर भी हाँफते हाँफते भारी सब्जियों का थैला लेकर लौट आए। उन्होंने थैला डाइनिंग टेबल पर रखा और आवाज दी, बहू एक कप चाय मिलेगी क्या? राधा ने चाय बनाकर सामने रख दी। बाबूजी ने जैसे ही चाय देखी, उनकी आंखों में नमी आ गई। चाय में दूध और नामो निशान नहीं था, बस पानी ही पानी दिख रहा था। बाबूजी चाय को बिना कुछ कहे उठाकर वॉश बेसिन में डाल आए। राधा अक्सर ऐसी छोटी छोटी चालाकियां अपने ससुर के साथ करती रहती थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि इस तरह वह कितनी गहरी चोट पहुंचा रही है। घर के में बेटे राहुल को इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं था। उसे लगा कि उसकी पत्नी और पिता के बीच सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह थी कि घर का किराया, बिजली का बिल और यहाँ तक कि दूध का भी पैसा बाबूजी ही देते थे। जब कोई जरूरी खर्चा आता, बाबूजी बिना किसी शिकायत के उसकी भी व्यवस्था कर देते थे। इनके बावजूद राधा को ससुर का घर में रहना खलता था। बाबूजी ने साल भर का राशन भी खुद ही खरीद रखा था। उनके लिए घर में अन्न का भरा होना बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि जिस घर में अनाज भरा होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय राहुल ने देखा कि बाबूजी की थाली में पनीर नहीं है। उसने राधा से पूछा, पनीर क्यों नहीं रखा? राधा किचन से ही आवाज लगाई, दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिया, इसीलिए 1 लीटर ही दूध आ रहा है। उसमें चाय बनाऊं या पनीर फाड़ूं? राहुल यह सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, किस मुंह से पूछूं कि इस महीने का दूध का पैसा क्यों नहीं दिया गया। अगले दिन से राहुल खुद दूध लेकर आने लगा और बाबूजी के खाने पीने पर ध्यान देने लगा। राधा यह सब देखकर मन ही मन जलने लगी और एक दिन ताने मारते हुए बोली, सारी कमाई बाबूजी पर ही लुटा दोगे क्या? राहुल का सब्र अब टूट चुका था। वह गुस्से में बोल पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बाबूजी के 1 पाव दूध में आधा पानी मिला कर देते हो और पनीर देने में तुम्हारी जान निकल जाती है। तुम्हारा यह बर्ताव अब सहन नहीं होता। बाबूजी ने मुझे सब बता दिया है, तुम कितनी अमर्यादित और असंवेदनशील हो। बाबूजी बिजली का बिल, घर का किराया और दूध तक का पैसा देते हैं, फिर भी तुम उनसे सब्जियां मंगवाती हो। 80 साल के बुजुर्ग से काम कराते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। राधा की चालबाजी अब बेनकाब हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी चालों का अब कोई असर नहीं होगा। शर्मिंदा होकर वह चुपचाप खड़ी रही। दोस्तों, छोटी सी कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।